हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, अब हम अपना जो चैप्टर है 8th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, उसका आगे जो है टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। कल हमने क्या देखा था कि आदिवासी कौन होते हैं। ठीक है। और हमने देखा कि आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, और आदिवासी हैं उन्होंने क्या है बड़े बड़े साम्राज्यों को प्रभावित किया है। और आदिवासी हैं खुद भी जो उनके आसपास के सराउंडिंग में जो रिलीजन थे उनसे प्रभावित होते रहे हैं। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे आदिवासियों ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था। आदिवासियों की मुख्य भाषा कौन सी है? संथाली आदिवासियों की मुख्य भाषा है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइप। ठीक है। स्टीरियोटाइप क्या होता है बच्चों कि किसी के बारे में ना पहले से ही कुछ धारणा बना लेना, वो होती है आपका स्टीरियोटाइप। ठीक है। तो आदिवासियों के बारे में हमने क्या पूर्व धारणा बना रखी है उसके बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है? इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज इन अ पर्टिकुलर वे, कि भारत में हम आदिवासी समुदाय को एक ना पर्टिकुलर तरीके में देखते हैं। ठीक है। शोकेस क्या होता है? हमने ऐसे सजा रखा है या फिर ऐसी धारणा बना रखी है एक तरह की आदिवासियों के बारे में। क्या है वो? दस ड्यूरिंग स्कूल फंक्शन, कि जब भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है ना, और अदर ऑफिशियल इवेंट, और इन अ बुक और मूवी, या फिर मान लो कि कोई ऑफिशियल इवेंट हो रहा है। ठीक है। या फिर जो आपकी किताबें हैं, मूवीज है, उसमें हमने क्या धारणा बना रखी है उनके बारे में? आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेट इन वेरी स्टीरियोटिपिकल वे, कि हम आदिवासियों को ना एक पूर्व धारणा के आधार पर ना पोर्ट्रेट मतलब प्रस्तुत करते हैं अलग अलग तरीकों से। किन अलग अलग तरीकों से? इन कलरफुल कॉस्ट्यूम, जब हम आदिवासियों को दिखाना चाहते हैं अपने किसी स्कूल फंक्शन में, तो हम जो भी बच्चा उसका एक्ट कर रहा है तो वह एक कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनता है। ठीक है। रंग बिरंगे से कपड़े पहन लेता है। हेड गियर एंड थ्रू देयर डांसिंग, अपने ना सिर के ऊपर कोई पंखों का सा वो मुकुट सा पहन लेता है। ठीक है। और वो डांस प्रस्तुत करते हैं आदिवासियों का। तो इस तरह की धारणा हमारे मन में बनी हुई है आदिवासियों के लिए। ठीक है। बिसाइड्स दिस, लेकिन इसके अलावा वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज ऑफ देयर लाइफ, कि हमें ना वास्तव में हमें आदिवासियों का जो जीवन होता है ना बच्चों, बहुत ही रिच होता है। ठीक है। उनकी भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन उनकी वास्तविकताओं के बारे में हमें बहुत कम पता होता है। जैसे ही आदिवासी नाम आता है तो हमारे माइंड में कलरफुल ड्रेस, डांस करते हुए आदिवासी, इस तरह की छवि उभर के आती है। ठीक है। दिस ऑफनली रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एग्जॉटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। ठीक है क्या? और ये जो छवि है ना बच्चों, ये बहुत ही गलत है। ठीक है। और हम क्या सोचते हैं कि आदिवासी बड़े ही पारंपरिक हैं। ठीक है। बैकवर्ड हैं आदिवासी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। Often Adivasis are blamed for their lack of advancement, as they are believed to be resistant to change और न्यू आइडियाज। ठीक है। कई बार हम लोग ना पूर्व धारणा बना लेते हैं कि आदिवासी हैं वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है क्या? वो ना नए आइडियाज को अपनाना ही नहीं चाहते हैं, वो चेंज को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। इस तरह के आरोप हम लगाते हैं आदिवासियों पे। यू विल रिमेंबर दैट यू रीड इन क्लास सिक्स्थ बुक हाउ स्टीरियोटाइपिंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज कैन लेड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप। और क्या कह रहा है कि जो हमारी ये जो पूर्व धारणा है ना आदिवासियों के बारे में, इसके कारण ही जो आपके आदिवासी कम्युनिटी है ना वो बहुत ज़्यादा शोषण का शिकार होती रही है। ठीक है। जो आदिवासी हैं उनके शोषण का एक कारण हमारी सोच भी है, ऐसा ये समझाना चाहता है। ठीक है बच्चों। तो हमने इस हेडिंग में क्या कर लिया कि हम लोग ना आदिवासियों के बारे में कैसे पूर्व धारणा बना के रखते हैं कि वो चेंज ही नहीं चाहते हैं, इस तरह की बातें वो बता रहा है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, कि आदिवासी, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आदिवासी और विकास, की डेवलपमेंट चाहती ही नहीं है, या फिर उनके एरिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ आदिवासी के एरिया में, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है। एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, कि आपकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में आप ये पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर, कि ना जो आपके फॉरेस्ट होता है उनका जो जितने भी एम्पायर थे, बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण रोल, उन एम्पायर के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण रोल
किसका होता है? फॉरेस्ट का होता है। ये आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। एंड सेटल सिविलाइजेशन इन इंडिया, कि हमारे भारत में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, ठीक है, जितने भी एम्पायर हुए हैं, उन सब एम्पायर्स के विकास में किसका योगदान रहा है? आपके फॉरेस्ट का एक क्रूशियल रोल रहा है। मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड, क्या कह रहा है कि जो आपकी जो माइंस हैं, ठीक है, मेटल ओर्स हैं, जैसे कि कौन कौन से मेटल्स? आपके आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोल है, डायमंड है। इनवैल्यूएबल टिम्बर, जो आपका देखो यहाँ पे ना इंपॉर्टेंस बता रहा है फॉरेस्ट का, कि फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो फॉरेस्ट से हमें ये सारी ओर्स मिलती हैं, ठीक है। और क्या बता रहा है? इनवैल्यूएबल टिम्बर, कि जो आपका जो लकड़ी है ना, बहुत जो वैल्यूएबल जो लकड़ी है, वो भी हमें कहाँ से मिलता है? टिम्बर, जो लट्ठे हैं, मोटे मोटे लट्ठे पेड़ों के, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? जंगलों से मिलते हैं। मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स, जो आपकी जो जड़ी बूटियों वाली जो हर्ब्स हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। एंड एनिमल प्रोड्यूस, बहुत सारा एनिमल प्रोड्यूस है, जैसे आपका वैक्स है, लैक है, हनी है, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। एंड एनिमल देमसेल्फ, और बहुत सारे एनिमल, जैसे एम्पायर में आपके थे ना, एलिफेंट होते थे, ठीक है क्या, तो ये सारे कहाँ से मिले? हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। द मेन स्टे ऑफ इम्पीरियल आर्मी, जो आपके एलिफेंट थे, प्राचीन टाइम में जो हमारी आर्मी थी राजाओं की, उसमें हाथियों का योगदान होता था, तो वो सब कुछ कहाँ से मिलते थे? फॉरेस्ट से मिलते थे। ऑल केम फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये सारे के सारे फॉरेस्ट से आते थे, ठीक है। बच्चों, इसने क्या समझा दिया आपको? कि फॉरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसमें? एम्पायर्स के डेवलपमेंट में, ठीक है। और वो कैसे होता है वो इसने यहाँ पे बता दिया, कि फॉरेस्ट देखो हमारे लिए कितने ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन एडिशन, द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट हैविली ऑन फॉरेस्ट, और इसके अलावा क्या बता रहा है कि जो हमारी जो लाइफ थी ना, जो आपके जो आदिवासी हैं, उनकी लाइफ किस पे डिपेंडेंट है? फॉरेस्ट पर। दैट हेल्प रिचार्ज मैनी ऑफ इंडियन रिवर्स एंड एज इफ बिकमिंग क्लियर नाउ क्रूशियल टू द अवेलेबिलिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ओवर। क्या बता रहा है बच्चों? देखो कि हमारी बहुत सारी नदियां भी कहाँ से होके आती हैं? आपके फॉरेस्ट रीजन से होके आती हैं, ठीक है। तो जो हमारी नदियां शुद्ध होती हैं, वो भी किसके कारण होती हैं? फॉरेस्ट से होती हैं, ठीक है। तो आपको बता रहा है, इंपॉर्टेंस बता रहा है आपको किसका? फॉरेस्ट का, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। एयर एंड वाटर, ठीक है, जो हमारी एयर है वो भी किससे प्योरीफाई होती है आपकी? वो भी फॉरेस्ट के होने के कारण हमारी हवा कैसे हो जाती है बच्चों? शुद्ध हो जाती है, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों। ओके, तो क्या बता रहा है कि फॉरेस्ट का योगदान किस में होता है? कि हमारी रिवर्स को, हमारी एयर को, वाटर को भी कौन प्योरीफाई कर रहा है? आपका फॉरेस्ट प्योरीफाई कर रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट converted the major part of our country till the 19th century and the आदिवासी had a deep knowledge of, और क्या कह रहा है कि जो फॉरेस्ट है ना, कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ अवर कंट्री, हमारी जो कंट्री है उसका मेजर पार्ट कौन कवर करता है आपका? मतलब अधिकतर पार्ट किस में है? फॉरेस्ट कवर्ड एरिया होता है हमारा, ठीक है। टिल द 19th सेंचुरी तक हमारी कंट्री का मोस्टली पार्ट है वो किससे कवर था? फॉरेस्ट से कवर था। एंड द आदिवासीज हैड अ डीप नॉलेज ऑफ, और इस फॉरेस्ट कवर्ड एरिया की नॉलेज किसको होती थी? आदिवासियों को होती थी। एसेस टू, और जो जंगल है, क्योंकि आदिवासी जंगल में ही रहते थे, तो इस एरिया तक पहुंच किसकी थी? उस पूरे रास्ते को जानता कौन था? आदिवासी जानते थे। एज वेल एज ए कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द वास्ट ट्रैक्ट एटलीस्ट टिल द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। और क्या कह रहा है कि जो इतना बड़ा जो वास्ट ट्रैक्ट था फॉरेस्ट रीजन का, वो भी 19th सेंचुरी के मिडल तक किसकी पहुंच में था? आपका आदिवासीज के, ठीक है। क्या क्या कह रहा है कि 19th सेंचुरी तक जो आदिवासी थे वो जंगलों में ही रहते थे, उनकी पूरी लाइफ किस पे डिपेंडेंट थी? जंगलों में थी, इसीलिए वो पूरे जंगल को जानते थे। दिस मेंट दैट दे वर नॉट रूल्ड बाई लार्ज स्टेट, और इसका मतलब क्या था
कि वो आदिवासी जो जंगल जंगल वाला एरिया है वो किसी एम्पायर का हिस्सा नहीं होता था, ठीक है। मतलब जो आदिवासी थे वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने रीजन में रहते थे, ठीक है। एंड एम्पायर, वो किसी बड़े राज्य का, स्टेट का या फिर आपके साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा है आदिवासी एरिया। इंस्टेड ऑफन एम्पायर्स हैवीली डिपेंडेंट ऑन आदिवासी। इसके अलावा क्या था, इसकी जगह मतलब आदिवासी हैं वो किसी गुलाम नहीं थे, बल्कि जो आपके बड़े बड़े एम्पायर थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, वो आदिवासी पे डिपेंडेंट हुआ करते थे फॉर द क्रूशियल एसेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। क्योंकि जो फॉरेस्ट के जो बहुमूल्य रिसोर्स हैं जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया, उन तक पहुंच किसकी थी, इन आदिवासियों की थी। इसीलिए जो लोग थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, आदिवासी पे डिपेंडेंट रहे थे, ठीक है। दिस इज रेडिकली contrary to our image of Adivasi today as show what marginal एंड पावरलेस कम्युनिटी, ठीक है। लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं, इसके पहले तो देखो जो आदिवासी थे ना उस पर बड़े बड़े एम्पायर डिपेंडेंट थे, लेकिन आज क्या है, कॉन्ट्रेरी, मतलब इसकी अपेक्षा आज क्या है, कैसी इमेज हम लोग देखते हैं आदिवासियों की, कि वो लोग कैसे हैं, मार्जिनल हैं। मार्जिनल मतलब वो सोसाइटी में एक किनारे कर दिए गए हैं, एंड पावरलेस कम्युनिटी, और वो एक शक्तिहीन समुदाय के रूप में आज हम लोग उनको देखते हैं। इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, कि जब आपका ना कॉलोनियल वर्ल्ड से पहले की अवस्था बता रहा है, ठीक है। कॉलोनियल वर्ल्ड मतलब औपनिवेशिक जो संसार था उससे पहले की अवस्था में आदिवासी कैसे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। दे वर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर गैदरर एंड नोमैड्स। जो आदिवासी थे वो क्या थे, वो ना परंपरागत रूप से वो हंटर गैदरिंग करते थे, ठीक है, और वो नोमैड्स थे, मतलब इधर उधर अपने जानवरों को चराते रहते थे। एंड लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और वो अपना जीवन ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के थ्रू जीते थे, ठीक है बच्चों। इसके बारे में हम लोग अपनी हिस्ट्री के बुक में पढ़ के आए ना बच्चों, कि आदिवासी का जीवन कैसा है। तो आपने क्या कहा कि वो लोग ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन करते थे, ठीक है, वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, वो पशुओं को चराते थे। ये सब कुछ हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है क्या। तो क्या कह रहा है कि प्री कॉलोनियल पीरियड में आदिवासियों के जीवन के बारे में आपको फिर से नॉलेज दे रहा है, ठीक है। ऑल्सो कल्टिवेटिंग इन वर्ल्ड प्लेसेज, और हमने देखा था कि कहीं कहीं पर आदिवासी थे ना वो सेटल्ड कल्टिवेटर भी थे। ऑल्दो दीज रिमेन फॉर द पास्ट 200 ईयर्स आदिवासीज, लेकिन ये जीवन कब तक है उनका, 200 साल पहले जब ब्रिटिशर्स थे तब तक वो इस तरह का जीवन अपना व्यतीत करते थे। आदिवासी हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, लेकिन क्या हुआ जब ब्रिटिशर्स आए तो जो आपका जो ना जबरदस्ती जो इकोनॉमिकल चेंज हमारी कंट्री में आ रहा था उसमें आदिवासियों को भी धकेल दिया गया। फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई ब्रिटिशर्स ने, एंड पॉलिटिकल फोर्स, और जो राजनीतिक जो प्रभाव के कारण अप्लाइड बाय द स्टेट, राज्यों ने जो आपकी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया प्राइवेट इंडस्ट्रीज के कारण, टू माइग्रेट टू लाइव्स एज वर्कर इन प्लांटेशन। जो आदिवासी है ना मजबूरी वश उन्हें क्या करना पड़ा, अपने क्षेत्र को छोड़ना पड़ा, उनको माइग्रेट करना पड़ा वहाँ से। और जब वहाँ से वो उनको धकेल दिया गया जंगलों से, तो उन्हें ज़बरदस्ती क्या करना पड़ा, उन्हें ना प्लांटेशन वर्कर की तरह काम करना पड़ा आदिवासियों को। एट कंस्ट्रक्शन साइट, जो आपके जो निर्माण कार्य हैं, जो इमारतें वगैरह बन रही हैं, वहाँ पर आदिवासियों को जॉब करनी पड़ी। इन इंडस्ट्रीज़, आपके जो उद्योग है वहाँ पे जो आपके आदिवासी हैं वो जॉब कर रहे हैं। एंड एज डोमेस्टिक वर्कर, और डोमेस्टिक वर्कर्स के रूप में आदिवासियों को काम करना पड़ा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों मैं फिर से रिकॉल करवाती हूँ आपको। अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे 200 साल पहले तक जो आदिवासी हैं वो कहाँ रहते थे, अपने जंगली एरिया में ही रहते थे, फॉरेस्ट में ही रहते थे, उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। लेकिन जब धीरे धीरे जब आपका इकोनॉमिक चेंज आने लगा सोसाइटी में, तो उससे जो आपके आदिवासी हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, उनको जंगलों से बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब वो जब अपने देखो जब जंगल में रहते थे तो जंगल के प्रोड्यूस को भी इकट्ठा करते थे, लेकिन क्योंकि वो जंगल में नहीं रहते हैं तो उनको छोटे छोटे ऑड वर्क्स हैं वो करने पड़ रहे हैं। और बच्चों ये हम लोग ना अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ चुके हैं इन सबको, ठीक है क्या, उसका ही रिकॉल करवाया जा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू फॉरेस्ट टेरिटरी। पहली बार ऐसा हुआ था इतिहास में कि 200 साल तक से पहले
तो क्या था, वो अपने जो उनका फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पर रहते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उनको उनके ही क्षेत्र से बेदखल कर दिया गया। ठीक है बच्चों, कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू।